पाकिस्तान को ये भी डर है कि कहीं भारत पीओके पर हमला करके उसे हासिल ना कर ले। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत के सीने में किसी शूल की तरह चुभता है और इसे भारत की टॉप लीडरशिप बताती ही रहती है। भारत ने तो जम्मू कश्मीर की अपनी असेंबली में पीओके के लिए सीटें भी आरक्षित रखी हैं, क्योंकि भारत ये मानता है कि आज नहीं तो कल पीओके को भारत का हिस्सा होना ही है। इसी पीओके को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही है। सरकार का यह भी मानना है कि पीओके को हासिल करने के लिए भारत को सेना नहीं भेजनी पड़ेगी, आवाज वहीं से उठेगी और ऐसा ही हो रहा है। पीओके में पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आकर खुद वहीं के लोग आवाज उठा रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान पीओके के संसाधनों का जमकर दुरुपयोग करता है, बदले में उन्हें कोई सुविधा नहीं देता। सुविधा तो दूर, जरूरत की चीजें नहीं देता। उन्हें कहा था कि युद्ध की स्थिति हो सकती है, राशन इकट्ठा करो। जब उन्होंने इकट्ठा किया तो सेना ले गई उसे लूटकर पंजाब। और अब वो ये देखते हैं कि भारत के कश्मीर में तो अच्छा खासा विकास हो रहा है, तो फिर वहीं से ये आवाज उठती है कि पीओके को भारत में मिलाओ। भारत इंतजार कर रहा है पीओके का ये आंदोलन और बड़ा हो और फिर खुद वहां की आवाम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत कर दे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीओके को लेकर कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पीओके से ही भारत में शामिल होने की आवाज उठेगी। पाकिस्तान की फौज को भारतीय रक्षा मंत्री का ये बयान सुनना चाहिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज़ और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं। यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। अब यह भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आज ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने पीओके को लेकर यह बात कही और आज ही जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का भी पीओके को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान आ गया। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को अपनी पत्नी संग चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लिया। उसके बाद लेकिन इस दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख को दीक्षा के साथ जीत का मंत्र भी दिया और गुरु दक्षिणा में पीओके भी मांग लिया। अब भारत की समृद्ध परंपरा में गुरु दक्षिणा में तो शिष्यों ने अपना अंगूठा भी दिया है और राजाओं ने अपने गुरुओं को अपना पूरा राजपाट भी दिया है। तो अब देशवासी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने गुरु की इच्छा का सम्मान करेंगे, गुरु दक्षिणा में पीओके ला कर देंगे। पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? उसे संदेश नहीं दूंगा। गुरु जी जैसे आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना तो सबक देना चाहिए। उचित सबक हो, तब नक्शे से मिट जाएगा। अब चल नहीं दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। कई सारी कहानियां हैं जिसमें गुरु ऐसी ऐसी चीज मांग लेते हैं जिसके लिए सब कुछ न्योछावर करने को शिष्य तैयार हो जाते हैं। यही समय है, सही समय है। अभी अभी भारत ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया को बताया है कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में गए बिना उसके आतंकी अड्डे उड़ाए हैं। पाकिस्तान ने हवाई हमले की हिमाकत की तो उसके हवाई अड्डे ही बर्बाद कर दिए हैं। पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम कर बता रहा है कि भारत ने बहुत मारा और आज एयरफोर्स चीफ ने फिर से बता दिया कि अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये भले ही फिल्मी डायलॉग लग रहा हो, लेकिन ये कोरी कल्पना नहीं है। भारत ने ये साबित करके दिखाया है कि पाकिस्तान को ये भी बताया है कि अगर अब आगे उसने फिर से कोई आतंकी हमला किया तो भारत ऐसा करारा जवाब देगा, पाकिस्तान फिर से सर उठा नहीं पाएगा।
whether it's a land power or naval power, Air Force will always remain. The air power will have to be interesting to both these. Any kind of operations that we do, we can't do it without air power, and I think that has been proved very well during this operations also. We cannot just talk about producing in India. We need to start designing and developing in India also. And when it comes to producing in numbers, the capacity comes in. So we need to have this trust between the forces and the industry continued. We need to have the communication continued. We need to be open with each other. We need to be very open and forthright with each other so that this relationship doesn't break down anywhere. You know, I'm that pran jaye par vachan na jaye. RM just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने commit किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले.